आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा या खुद भी किया होगा या फिर मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि रेस मूवी में सैफ अली खान लगाता है, रेस हॉर्सेस में पैसा लगाते हुए एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट रेस हॉर्सेस पे लगाया जाता है और ऐसा ही काफ़ी ह्यूज अमाउंट रेस हॉर्सेस से जीता भी जाता है। तो क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा ये अमाउंट ऑफ विनिंग लोगों को मिल जाती है? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे बीच में हमारी गवर्नमेंट भी आती है TDS काटने के लिए। तो अगर रेस हॉर्सेस से विनिंग होती है तो उस पर TDS ज़रूर कटता है। TDS के क्या प्रोविजंस होते हैं इस केस में? सो दिस इज सौम्या सिंघल और आज की TDS की सीरीज में मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 194BB which deals with TDS on winning from race horses. So let's start today's video. तो जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, हमारी रेस हॉर्सेस कंडक्ट हुई हैं। तो आज का हमारा सेक्शन है सेक्शन 194BB which is TDS on winnings from race horses. ये वाला सेक्शन is very much similar to section 194B which deals with TDS on winnings from lotteries and puzzle games and any other games from such sort. तो आइए इस सेक्शन के प्रोविजंस डिस्कस करते हैं। तो कोई भी इंसान जो कि रिस्पॉन्सिबल है दूसरे पर्सन को इनकम पे करने के लिए, इनकम कैसी होनी चाहिए? इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस, सो दैट पर्सन इज लाइबल टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 30%। यानी रेस हॉर्स अगर उसने कंडक्ट कराई गई है तो 30% तक उसको TDS काटना पड़ेगा। नाउ हु ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस पर्सन? सो एनी पर्सन जो कि एक बुक मेकर होता है। अब बुक मेकर कौन होता है? एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक बेट्स, या फिर जो बेटिंग का मैनेजर होता है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ बुक मेकर। सो एनी पर्सन हु इज अ बुक मेकर और अ टर्फ अकाउंटेंट, या फिर कोई इंसान जिसने गवर्नमेंट का लाइसेंस लिया हुआ है फॉर अरेंजिंग रेस हॉर्सेस, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने वेजरिंग या बेटिंग के लिए लाइसेंस लिया हुआ है गवर्नमेंट का, सो दैट पर्सन इज लाइबल टू डिडक्ट TDS। कब उसको TDS काटना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी जिस भी समय वो विनिंग्स का पेमेंट करेगा पेई को यानी डिडक्टी को, उस समय में यानी पेमेंट के समय में उसको TDS डिडक्ट करके उसके बाद ही पे करना है। किस रेट पे डिडक्ट होता है? सो TDS इज डिडक्टेड एट फ्लैट रेट ऑफ 30%, यानी इस पे कोई सेस वगैरह कुछ नहीं काटा जाता है। स्ट्रेट एट द रेट ऑफ 30% पे, अ वेरी हाई रेट ऑफ 30% पे हमारा TDS कटता है। नाउ व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड लिमिट? अब ये थ्रेशहोल्ड लिमिट जो इस सेक्शन के अंडर वाली है ये वेरी करती है फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कुछ समय पहले इट वाज 5000, बट करंट हमारा जो प्रीवेलिंग थ्रेशहोल्ड लिमिट चल रही है दैट इज 10,000 रुपीज़, यानी 10,000 से नीचे की अगर कोई भी विनिंग्स होंगी फ्रॉम रेस हॉर्सेस तो उस पर TDS नहीं कटेगा। अब अगर हमारा ये वाला जो प्राइस है रेस हॉर्सेस का ये इंस्टॉलमेंट्स में पे होता है तो TDS भी हमारा तभी कटेगा जिस टाइम वो इंस्टॉलमेंट पे करी गई है, यानी जितना भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे ही TDS पे करा जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ पेमेंट बेसिस पे TDS काटा जाता है, तो अगर इंस्टॉलमेंट का जितना भी स्मॉल अमाउंट पे करा जाएगा सिर्फ उसी अमाउंट पे TDS काट के उसके बाद पे करा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिडक्टर मैंने बता ही दिया था, एनी पर्सन जो भी TDS काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस सेक्शन के अंडर वो पेमेंट करेगा TDS काटने के बाद पे को। ये सब कुछ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम खोली हुई है। यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे 4 लाख यानी विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस अपनी लगाई हुई है, पूरे के पूरे 4 लाख। अब आप देख सकते हैं 4 लाख पे कोई स्लैब रेट्स का एग्जेम्पशन नहीं मिला है, कोई भी हमारा बेसिक एग्जेम्पशन है जो 5 लाख से नीचे वाला होता है वो भी नहीं मिला है। उस पूरे के पूरे 4 लाख पे 30% रेट एप्लीकेबल होकर पूरा का पूरा 1,20,000 की हमारी टैक्स कट गया है। हमारी ये वाली टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6 है कि जैसे कि 80C 80D या बाकी कोई भी डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 50,000 की 80C में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। मैंने उसको जब अप्लाई किया है यहाँ पे तो डिडक्शन की कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिली है। ये देखिए पूरा का पूरा 4 लाख को 4 लाख ही रहने दिया है और डिडक्शन का एग्जेम्पशन नहीं मिला है। हमारा पूरा 1,20,000 टैक्सेबल होगा यहाँ पे। अब हमारी जो रीबेट होती है सेक्शन 87A के अंडर, वो वाली रीबेट हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, यानी इस रीबेट का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो आप रीबेट देख सकते हैं 12,500 की जो हमारी स्टैंडर्ड 87A के अंडर रीबेट मिलती ही है कि अगर आप 5 लाख से नीचे आपकी इनकम है तो ये वाली रीबेट अप्लाई हो जाएगी और उसके ऊपर आपका हेल्थ और एजुकेशन सेस लग जाएगा। तो आपको इससे पता चल गया होगा कोई भी स्लैब रेट्स की कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन की छूट नहीं मिलेगी।
इंस्टेड 30% से पूरा टैक्स काटा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि जो पर्सन है जिसको विनिंग्स मिल रही हैं उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है या क्या स्लैब रेट्स हैं, कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। इंस्टेड 30% से TDS काटा जाएगा। ये भी नहीं देखा जाएगा कि उसने पैन प्रोवाइड करा हुआ है कि नहीं। 30% से TDS काटा जाएगा इस सेक्शन के अंडर irrespective of anything. So now I would be discussing what are the penalties and prosecutions under this section. तो अगर डिडक्टर ने TDS नहीं काटा है तो यहाँ पे उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी पूरा टोटल अमाउंट जो भी हमारा TDS का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे नीड टू पे अ पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स विच हैज़ टू बी डिडक्टेड। जितना भी TDS का अमाउंट उसको डिडक्ट करना था उसके अमाउंट के इक्वल में वो उसको पेनल्टी जमा करनी पड़ेगी। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड केस, अगर उसने TDS डिडक्ट तो कर लिया है लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं किया है। अब जमा करना भी यहाँ पे इक्वली इम्पोर्टेंट ही होता है। तो अगर उसने TDS काट लिया है लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं किया है तो सेक्शन 276B के अंडर उसको एक सीवियर पेनल्टी यानी पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो कि कम से कम होगी 3 महीने और एक्सटेंड कर सकती है 7 साल तक, ये सीवियर पेनल्टी उसको फेस करनी पड़ेगी। साथ में उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो द पेनल्टी हेयर इज़ वेरी वेरी सीवियर। तो द डिडक्टर को ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर वो रेस हॉर्सेस कंडक्ट कर रहा है तो उसको TDS ज़रूर काटना है इस सेक्शन के अंडर। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सेक्शन 194B भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस सेक्शन और एनी अदर सेक्शन यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी। CA असिस्टेंस के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं TDS की सीरीज़ की अगली वीडियो में with a completely new section. Until then, see you, tata, bye bye, take care.